क्या आपके चूजे पहले महीने, पहले हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर मर जाते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूज़ों को आप कैसे बचा सकते हैं और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके चूज़े मर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान, सिटी ऑफ लव, लैंड ऑफ असील, मियाँ वाली से। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों आप जब भी मुर्गा सेलेक्ट करें ब्रीड के लिए तो आप ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर लें, नोट कर लें, जिसका आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा, उसकी ब्रीड में बहुत फ़ायदा होगा। क्या आपका मुर्गा बीमारी के ख़िलाफ़ मज़ामत रखता है? क्या आपका मुर्गा टांगों से लूला टेढ़ापन तो नहीं? क्या आपका मुर्गा सोकड़े का शिकार तो नहीं? क्या आपके मुर्गे में जिगर का आर्जा तो नहीं? ये वो बीमारियां हैं जो आगे चूज़ों में मुंतकिल होती हैं और इस वजह से चूज़े कमज़ोर होते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है ना जी। एक हेल्दी सेहतमंद ब्रीडर का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे फ्यूचर में जाके आपको अच्छी ब्रीड दे सकता है। इसी तरह ही मादी को आपने ऑब्जर्वेशन करना है, क्या अंडे का साइज़ उसका बेहतरीन है। बेहतरीन मुराद आपको खुद पता चल जाएगा कि अंडा उसका हेल्दी है या सेहतमंद है। क्या अंडे का शेल कमज़ोर तो नहीं। और उसके बाद आपने क्या मुर्गी या मुर्गे को ब्रीडिंग से पहले 1 महीना तक खुराक या मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स का कोर्स करवाया है या नहीं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने ब्रीड लेने से पहले, यानी कि अंडा लेने से पहले, अपने ब्रीडर जोड़े को ज़रूर ट्राई करवानी है। खुराक के अंदर आ जाता है जनाब विटामिन ई आ जाता है। उसके बाद जनाब मल्टी वाइटामिन्स के सप्लीमेंट मिलते हैं बाज़ार से, बहुत सस्ते भी मिलते हैं, बहुत महंगे भी मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लें, उनको पानी में घोल के दें या फीड में ऐड करके दें। उससे ये होगा कि जब आप मुर्गी या मुर्गे के एग्स लेंगे तो आपको रिज़ल्ट या चूज़ों की शरह मवाद कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आप। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों से ये गलती होती है कि चूज़े तो वो निकलवा लेते हैं लेकिन पहले हफ्ते या पहले 15 दिन के अंदर ना उनसे चूज़े संभाले नहीं जाते। रीज़न ये होता है चूज़ा मट्टी खा लेता है जो कि उसकी आंतों में जाकर रुक जाती है, या चूज़ा कुछ ऐसी चीज़ खा लेता है जो उसके लिए नहीं है, या चूज़े की डीवर्मिंग पहले हफ्ते के अंदर होना बहुत ज़रूरी होती है। डीवर्मिंग मतलब उसके अंदर कीड़े तो नहीं होते लेकिन जर्दी आंतों में ज़रूर रुकी होती है। ठीक है ना जी। तो इसके लिए आप गुड़ का पानी दे सकते हैं चूज़ों को पहले दिनों में, 2-3 दिन लगातार देते रहें, जिससे उसकी आंतों की जर्दी निकल जाएगी। और कोशिश करें कि चूज़ा जिस केज या खुडे में बंद हो वहाँ मट्टी ना हो। पहले 15 दिन चूज़ा मुर्गी के साथ रहे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, महीना भी रहे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने ब्रोडर या मशीनी चूज़ा निकलवाया है तो उसको मखसूस टेम्परेचर में आप रखें, इंशाल्लाह उस पर नज़र रखें और उसकी डीवर्मिंग टाइम पे करें तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा दोस्तों, जो चूज़ा मुर्गी के नीचे निकलता है या मुर्गी के नीचे आप अंडा रख के चूज़ा निकलवाते हैं तो उसके बचने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके मद्दे मुकाबल अगर आप ब्रोडर में या मशीनी चूज़ा निकलवाएंगे तो उसके मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुदरत का अमल है तो कुदरत को बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। एक चीज़ कुदरती तरीके से ग्रो करेगी तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप चूज़ा देसी तरीके से निकलवाएँ, उसको खुला छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देसी माहौल दें, उसको खुला टाइम दें, मुर्गी के साथ उसको खुला छोड़ के बैठें। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको चूज़ा बचाने में हेल्प आउट करेंगी। तो आप कोशिश करें चूज़ों को बॉयल एग्स वगैरह दें, उससे आपके चूज़े की इम्यूनिटी बिल्ड होगी। मैं आपको मिक्स दाना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपके लिए टेंशन हो या आपके लिए बनाने में मसले मसाइल हों। तो बॉयल एग्स बहुत सादा सी, बहुत सिंपल सी डाइट है, तो आप अपने चूज़ों पे अप्लाई करें। अगर 6 अंडे हैं तो उनमें से 3 की जर्दी ऐड करें, 3 की निकाल दिए। खालिस्तान प्रोटीन है जो आपके चूज़ों को बूस्ट करेगी, सेहत देगी, हेल्थ देगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने से आपके चूज़े ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे। ठीक है ना जी। तो ये वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप अपने कोशिश किया करें कि चूज़ों को दोस्तों खुला ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ें। एक जगह पे बंद रहने की वजह से भी चूज़े सोकड़ा पकड़ते हैं। ठीक है ना जी। पहले महीने के अंदर अगर चूज़ों की हड्डी निकल आई है तो ये
آپ اچھی خوراک بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, تو یہ آپ کی فیلئر ہے. ٹھیک ہے نا جی. پہلے مہینے کے اندر چوزوں کی ہڈی یا سوکڑا نہیں نکلنا چاہیے. اس کے پیچھے یہ وجوہات ہے کہ چوزا زیادہ دیر بند رہتا ہے, جس جگہ بند رہتا ہے اس جگہ مٹی ہوتی ہے, وہ دانے کے ساتھ مٹی بھی اٹھا لیتا ہے, تو اندر وہ کیڑے وغیرہ بن جاتے ہیں پیٹ کے اندر, تو چوزا گروتھ نہیں کرتا جی. جب چوزا پہلے مہینے کے اندر گروتھ نہیں کرتا, وہ دوسرے تیسرے کے اندر مزید سوکڑے کی طرف چلا جاتا ہے, ڈھیلا ڈھالا اور سست ہو جاتا ہے, یا کھڈے کے اندر کوئی وائرس وغیرہ موجود ہے تو وہ اس پہ اٹیک کر جاتا ہے اور چوزا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. آپ کوشش کیا کریں چوزوں کو پہلے مہینے کے اندر خاص نظر رکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ چھوٹا سا ولاگ بنایا آپ کی ہیلپ کے لیے, تو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری بات سمجھ بھی آئی ہوگی. اور جن جن دوستوں کو میری بات سمجھ آئی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. ہم آپ کے لیے مزید اسی طرح کی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ نے ضرور دیکھنی ہے. آپ کا بھائی